सो हेलो डॉक्टर्स, हाँ जी मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। मुझे मालूम है ना आप लोग डॉक्टर बनने वाले हैं आप लोग। हाँ, अब आपने हॉस्टल भी जाना है, आपको बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट भी होगी। तो देखो, आपको जाने से पहले अगर आप हॉस्टल्स लेने वाले हैं तो आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पहले उन रिक्वायरमेंट्स के बारे में ज़रूर यहाँ पर सुनकर जाइएगा, क्योंकि आपको उनके बारे में कोई नहीं बताएगा। क्योंकि देखिए, हॉस्टल लाइफ ना एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप की लाइफ होती है। अभी तो हम घरों में रहते हैं या कहीं ना कहीं पेइंग गेस्ट में रहते हैं, वहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट हो रहा होता है सब कुछ। और जब हम हॉस्टल्स में जाते हैं, छोटे छोटे से रूम्स हमें प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। वहाँ एक अलमीरा होती है, एक चेयर होगी और एक टेबल होगा। इसके अलावा आपको कुछ भी चीज़ें नहीं मिलेंगी और बहुत ही सफोकेटिंग सा रूम होता है, बहुत ही डार्कनेस वाला वो रूम रहता है। इसके अलावा प्रॉपर हाइजीन आपको कभी हॉस्टल्स में नहीं मिलती है। इसके अलावा कभी लाइटिंग्स प्रॉपर नहीं होंगी वहां पर। देखिए, बहुत सारे कांस्टेंट रहेंगे, बहुत सारी दिक्कतें रहेंगी, लेकिन देखिए पढ़ाई तो करनी है, डॉक्टर तो बनना है। और डॉक्टर तो हमेशा वर्स्ट से वर्स्ट सर्कमस्टांसेस के अंदर सबसे बेटर परफॉर्म कर देता है। अब आप सोचो ना, आप सर्जरी करनी है, आपको मालूम है सर्जरी करना आपकी रिक्वायरमेंट है। वर्स्ट से वर्स्ट सिनारियो में भी क्या आप सर्जरी नहीं करेंगे? आप करेंगे। उसी तरह से हॉस्टल भी एक ऐसा एरिया है जहां पर जिंदगी को जीने का वो तरीका आपको बताएगा। अगर आपके पास कहीं ना कहीं कुछ चीजें अवेलेबल में नहीं होंगी तो किस तरह से आप उनको अवेलेबल करा सकेंगे अपने पास में, या उनके बिना रह सकेंगे, ये भी आपको हॉस्टल लाइफ सिखाएगी। इसके अलावा आपको बहुत सारी चीजों की जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, मैंने उसकी एक लिस्ट तैयार की है, आप भी जरूर उसको समझिएगा। क्योंकि देखिए, ये चीजें हमारे साथ होने वाली हैं। आपको डॉक्टर बनना है, आप जाएंगे हॉस्टल, तो आपके साथ ये चीजें होंगी। तो देखिए, सबसे पहला कंसर्न जो आपको देखने को मिलेगा, आपको सबसे पहले हॉस्टल जाने से पहले टॉयलेटरीज का आपके पास कहीं ना कहीं कॉलम तैयार कर लेना चाहिए। अब बोलेंगे टॉयलेटरीज में क्या होने वाला है? क्या कोई आपके पास टिश्यू पेपर लेकर जाने हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर आपकी जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, आप एक बात सोचो, आप ना नहाने के लिए जा रहे हो और नहाते हुए आपका सोप खत्म हो गया। आपको लग रहा है कि सोप तो है ही नहीं आपके पास में, तो नहाओगे कैसे ना? हाइजीन मेंटेन करनी है तो आपको एक सोप का कॉलम तो चाहिए ही चाहिए। कहीं ना कहीं सोप की आपके पास चीजें होनी अवेलेबल तो होना जरूरी है। कहीं ना कहीं आपको शैम्पूज की रिक्वायरमेंट हो सकती है, जेल्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, इसके अलावा टॉवल्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, ये भी तो हो सकता है कॉम्स की रिक्वायरमेंट। देखिए, छोटी छोटी चीजें ना हम भूल जाते हैं और हमें इन चीजों के बारे में पहले से एक लिस्ट तैयार कर लेनी चाहिए कि टॉयलेटरीज में आपको क्या क्या चीज, टॉयलेट्स में आपको जाना है तो वहां पर देखिए ये भी तो हो सकता है, टूथब्रश भी तो एक रिक्वायरमेंट हो सकती है, टूथपेस्ट भी एक रिक्वायरमेंट हो सकती है, टंग क्लीनर्स रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो छोटे छोटे आइटम्स की आपको लिस्ट यहां टॉयलेटरीज में कहीं ना कहीं कंप्लीट होती हुई दिखनी चाहिए। क्योंकि अगर देखिए आप चले गए ना एक बार और वहां पर चीजें अवेलेबल नहीं है, तो हॉस्टल ऐसी जगहों पर होते हैं जहां से हमेशा स्टेशनरीज की शॉप्स होती हैं, वो भी दूर होंगी। इसके अलावा जहां पर आपको नॉर्मल डे टू डे की जो आपके पास सामान मिल सकते हैं वो भी दूर होते हैं हमेशा। तो मेरा मानना है कि घरों से इकट्ठा कर जरूर ले जाइएगा, कम से कम 2 से 3 महीने का मटेरियल, क्योंकि समय नहीं मिलेगा आपको और दिक्कतें आपको हो सकती हैं। तो पहली चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज, एक्सटेंशन बोर्ड्स के बारे में मैं हमेशा कहता हूं कि ये आपके पास होना जरूरी है। क्योंकि आप जाएंगे ना जब रूम के अंदर, आपको एक कहीं ना कहीं प्लग मिलेगा। अब आप एक प्लग के साथ कितनी चीजें कर सकते हैं? हो सकता है आपको लैपटॉप कहीं ना कहीं चलाना हो, आपको मोबाइल चार्जिंग करनी हो, तो देखिए दिक्कतें नहीं हो सकती हैं। हो सकता है आपके पास आईपैड हो, आईपैड की चार्जिंग करनी हो सकता है कोई आपके पास और टैबलेट्स है उनकी चार्जिंग करनी हो, तो वहां पर दिक्कतें नहीं आएंगी क्या? दिक्कतें आएंगी। और दिक्कतों को ओवरकम करने का आपको तरीका ढूंढना है। मैंने तो आपको पहले बता दिया, एक्सटेंशन बोर्ड आपकी बहुत बढ़िया से उस चीज में मदद करेगा। क्योंकि देखिए, आप पहले से घर से एक एक्सटेंशन बोर्ड बनाकर लेकर जाइए, जहां पर सबसे बेटर ये है कि कहीं ना कहीं 3 या 4 प्लग्स होने चाहिए, 3-4 स्विचेस होने चाहिए जो आपकी मदद कर सके इन सारी चीजों को ओवरकम करने में। ये चीज को जरूर ध्यान रखकर चलना। अब एक और बात, इसके अलावा ईयरफोन्स एंड ईयर प्लग्स। देखो, अब यहां पर ना आप बोलोगे सर ईयरफोन तो ठीक है, लेकिन ईयर प्लग्स के बारे में क्यों बात करते हो? देखो, एक फ्लोर के अंदर ना 20-20, 30-30 कमरे होते हैं और बहुत सारा शोर शराबा होता है, तो आपकी पढ़ाई में बहुत सारी डिस्टर्बेंस कॉज हो सकती है। इसके अलावा देखिए, कॉमन रूम से बहुत ज्यादा साउंड आती है, जहां पर बहुत सारे सीनियर्स इकट्ठे होंगे, जूनियर इकट्ठे होंगे, एंजॉय भी करते हैं। और ये भी हो सकता है वहां पर कहीं ना कहीं टीवी रूम भी अलग से हो, वहां से भी साउंड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है। इसके अलावा आना जाना हॉस्टल में लगा रहता है और हमेशा लोग जो है वो एंजॉयमेंट में वहां पर
हमेशा रहते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आपको प्रोड्यूस हो सकती हैं। अगर आप पढ़ाई करना चाहें तो बेटर ये है कि आप ईयर प्लग अपने ही ईयर के अकॉर्डिंगली आप कस्टम मेड बनवा लीजिए, क्योंकि वो आपकी ज्यादा बेटर मदद करेंगे। कहेंगे जो साउंड बाहर से आ रही है वो बाहर से नहीं आएगी, तो आप बहुत आसानी से बच जाएंगे। इसके अलावा ईयरफोन्स भी आपकी एक रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। साउंड अगर आपको ये है कि आपको म्यूजिक सुनने की आदत है, क्योंकि मेरा मानना है म्यूजिक जो है वो एक तरह का हीलर होता है, तो कहीं ना कहीं म्यूजिक को सुनने के लिए आप ये तो नहीं कर सकते ना कि आपने एक मोबाइल पकड़ा हुआ है और वहां पर साउंड आ रही है, बहुत सारे लोगों को डिस्टर्बेंस कॉज हो रही है, तो क्योंकि आपको ही वो चीज सुननी है और दूसरों को डिस्टर्बेंस ना हो, तो ईयर जो फोन्स होंगे वो आपकी ज्यादा बेटर मदद करेंगे, या हेडफोन्स आपकी मदद कर सकते हैं। जो आप अफोर्डेबिलिटी कर सकते हैं वो आप ले ली, लेकिन ईयर प्लग्स आप जरूर ध्यान दीजिएगा, आप जरूर लेकर चलिएगा। इसके अलावा देखिएगा यहां पर मैंने एक और कॉलम बनाया, दैट इज लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स का। देखिए यहां पर भी एक दिक्कत होती है, कहीं ना कहीं अगर आपको जो आपके क्लोथ्स हैं वो वॉश करने हो तो आपको एक रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी, कहीं ना कहीं आपको डिटर्जेंट्स की जरूरत होती है। क्योंकि देखिएगा लॉन्ड्रीज आपको कहीं ना कहीं हॉस्टल में अवेलेबल नहीं कराई जाती कि आप ये सोचें कि यहां पर वॉशिंग मशीन होगी, यहां पर हम धोएंगे। आपको अपने कपड़े खुद ब खुद धोने हैं, तो आपको जो डिटर्जेंट्स है वो पहले से मैनेज कर चलना है। क्योंकि देखिएगा एक डिटर्जेंट का पैकेट अगर आप 1 kg का भी लेकर चलिएगा तो मैक्सिमली जो आपका साथ देगा तो आप मानकर चलिए कि 15 से 20 दिन का ही साथ दे पाएगा, इससे ज्यादा साथ नहीं दे पाएगा। और मैंने पहले ही कहा है 2 से 3 महीने का आपके पास मटेरियल पहले ही स्टॉक में होना जरूरी होगा, तो इस चीज को भी जरूर याद कर चलना, ये ध्यान कर चलना। क्योंकि देखिए आप जब नए प्लेसेस पर जाते हैं ना तो उन प्लेसेस की आपको जानकारी नहीं होती है कौन सी चीज कहां पर मिलती है। अब आप बोलेंगे सर वहां भी तो ले लूंगा मैं, ठीक है ले लोगे, मुझे भी मालूम है, लेकिन पहली थिंग ये है कि आपको वहां के बारे में पहले जानकारी जुटाने के लिए आपको समय डिवोट करना पड़ेगा। आप सोचिए सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक फ्री ही नहीं होंगे, तो कब आप उन चीजों के बारे में ढूंढने की जरूरत महसूस करेंगे। इसके अलावा आपको ये आदत पहले भी नहीं है कि आप इतना समय काम करेंगे, तो देखिए आपकी बॉडी पहले ही थकान में जाएगी, धीरे धीरे कर बॉडी अडेप्ट करती है, तो समय तो लगेगा ना 2 से 3 महीने का। उसके बाद तो मुझे भी मालूम है आप बाजार जाएंगे, बाजार से चीजों को खरीद सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग भी बहुत बढ़िया हो सकती है, लेकिन मैं फिर से मानना है अगर आप चीजों को पहले से ही अरेंज कर ले जाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ आपकी अपनी इच्छा है, इसके अलावा अगर आप नहीं करना चाहते तो देख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा फर्स्ट एड किट का होना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अब सर मैं तो डॉक्टर बनने वाला हूं, मुझे फर्स्ट एड की क्या जरूरत है, अगर मैं बीमार पड़ूंगा तो हॉस्पिटल चला जाऊंगा, या आप बेसिकली हॉस्पिटल जा सकते हैं, मैं किसी सीनियर से दवाई ले लूं। अरे ठीक है आप कर तो सब कुछ कर सकते हैं ना, लेकिन ये तो वो बात हो गई कि अगर मेरे जेब में पैसे नहीं है तो मैं दूसरे से मांगने चलूं, अगर मेरी जेब में पैसे नहीं है तो मुझे पहले अरेंज कर चलना चाहिए ना। सेम वही चीज है, अगर मुझे मालूम है कि नॉर्मली मुझे हेडेक हो जाती है, मुझे वॉमिटिंग हो सकती है, मुझे गैस्ट्राइटिस होता है, तो मुझे कहीं ना कहीं वो दवाइयां पहले से अवेलेबल अपने पास करा लेनी चाहिए। हो सकता है इंजरी तो कभी कट लग सकता है, कभी भी हो नहीं सकता है, तो बैंडेज का होना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, कॉटन का होना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। कहीं ना कहीं आपके पास में उन एंटी जो आपके पास फंगल एजेंट्स होते हैं उनका जरूरी है, कुछ ना कुछ स्टरलाइजिंग एजेंट्स का होना जरूरी होगा। अब बहुत सारी चीजें आप फर्स्ट एड किट के अंदर डाल सकते हैं जो नॉर्मल दिनचर्या की आपके पास जरूरतें हैं। जैसे मान लीजिए कभी फीवर आ गया तो आपके पास में पैरासीटामोल होना का बहुत जरूरी होगी। अगर आपको लग रहा है कि मुझे दर्दें हो जाती हैं, बॉडी के अंदर पेन्स हो सकती हैं, कहीं ना कहीं हेडेक हो सकती है, मसल जो है वो रिलैक्स नहीं हो पा रही है, मसल रिलैक्सेंट्स का होना जरूरी होगा, एनाल्जेसिक्स का होना जरूरी होगा, एंटीपायरेटिक्स का होना जरूरी होगा, कुछ एंटीबायोटिक्स का होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए आप कभी ना कभी जब ट्रैवल करते हुए किसी दूसरी जगह पर जाते हैं तो बहुत कॉमनली डायरियल आपके पास इंफेक्शन हो सकते हैं, तो डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए हमें मालूम है मेट्रोनिडाजोल की जरूरत पड़ती है, एल्बेंडाजोल की जरूरत पड़ती है। तो ये कहीं ना कहीं एक आपके पास नॉर्मल इमरजेंसी ड्रग्स हैं जो ओवर द काउंटर आपके पास मिल जाती है, केमिस्ट से आप बहुत कॉमनली ले सकते हैं, तो उसकी छोटी सी किट जरूर बना लीजिएगा। तो फर्स्ट एड किट आपकी बहुत बढ़िया मदद करेगी आपकी हॉस्टल की जर्नी के अंदर। इसके अलावा शीट्स एंड ब्लैंकेट्स जो आपको बहुत बढ़िया से लेकर चलने चाहिए, क्योंकि आपको वो हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करती है, उनका काम है एक आपको बेड प्रोवाइड करना, इसके अलावा और कोई भी चीजें आपको प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। तो बेडिंग्स बहुत बढ़िया होनी चाहिए आपके पास में। मैं हमेशा कहूंगा आप वहां के एनवायरनमेंट के बारे में दूसरे से पक्का पता कर जाइएगा, क्योंकि कई जगह पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, कई जगह पर सर्दी बहुत ज्यादा होती है, कई जगह पर दिन का टेम्परेचर ज्यादा होता है, शाम को आते आते ठंडक हो जाती है। जैसे राजस्थान में जाइएगा तो पूरे दिन का टेम्परेचर आपके पास में ज्यादा नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है टेम्परेचर वहां। अब मान लीजिए समर चल रहे हैं अभी, तो आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा लेकिन रातें उतनी ही ठंडी हो जाती हैं, तो जैसे जैसे शाम बढ़ती जाएगी ठंडक बढ़ती जाएगी। तो देखिएगा उसी हिसाब से आपको मैनेज कर चलना है कि आपकी बेडिंग किस हिसाब से होनी चाहिए। इसके अलावा देखिएगा आपको रूम की हाइजीन मेंटेन करने के लिए, वहां का एनवायरनमेंट अच्छा मेंटेन करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है उसका भी एक कॉलम जरूर बना लीजिएगा और उनको भी लेकर जरूर चलिएगा। अब चलिएगा एक और बात के बारे में बात करेंगे, वो है आपके पास स्लीपर्स एंड फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में। देखो
अब आपके पास में ज्यादातर होता गया है कि हम एक छोटी सी चीज भूल जाते हैं, वो है आपकी चप्पलें, स्लीपर्स के बारे में। देखो होगा क्या, मान लीजिए आप तो चले गए बहुत बढ़िया से, आपने हॉस्टल में कहीं ना कहीं वॉशरूम जाना है, तो वॉशरूम के लिए आपको जाने के लिए मान लीजिए आपके स्लीपर्स ही नहीं है, तो क्या दिक्कत होगी? यही तो दिक्कत है, आप हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और उन्हीं अगर मान लीजिए आप बेयर फुटेड आप चले भी गए, तो वापस से आपके पास कितने सारे एंटीजन, कितने सारे बैक्टीरिया, फंगस आपके साथ आपके उस बेडिंग्स पर आ रहे हैं, आपको खुद भी नहीं मालूम होगा, और कब वो आपकी हेल्थ को खराब कर देंगे आपको ये भी नहीं मालूम होगा। तो मेरा मानना है कि आप हमेशा स्लीपर्स को भूल जाते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स को भूल जाते हैं, ये चीज को पक्का ध्यान दिए। अब देखिए फ्लिप फ्लॉप्स में ये भी चीजें आ सकती हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास में कुछ आपके पास स्पेसिफिक किसी फंक्शंस में जाने के लिए आपको कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, उन चीजों को आप फ्लिप फ्लॉप्स में रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चों को डिफरेंट टाइप के जूते पहनने की आदत हो, डिफरेंट टाइप के चप्पलें पहनने की आदत हो, डिफरेंट ओकेशन के ऊपर, तो उस तरह से आप जरूर मैनेज कर लीजिएगा जो आपकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन इसको पक्का से कॉलमबद्ध तरीके से लिख लीजिएगा कि आपको ये लेकर पक्का जानी है जब आप हॉस्टल में जाएंगे। इसके अलावा देखिएगा पावर बैंक्स का होना जरूरी है। हाँ, हमें मालूम है ना सर, आज की डेट में तो मोबाइल के बिना तो मेरी जिंदगी चलती नहीं है। हाँ जी बिल्कुल बात है, नहीं चलती है। अब मान लीजिए जिस जगह पर आप रहते हैं वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कट्स बहुत ज्यादा, और ये तो कोई भी नहीं बता सकता ना। अब आप सोचना ये शुरू कर दें कि नहीं जी चंडीगढ़ में तो इलेक्ट्रिसिटी कट नहीं होता, मैक्सिमल वही हो रहा है, ठीक है। आप ये सोचना शुरू कर दें कि राजस्थान में इलेक्ट्रिसिटी कटनी होगी क्योंकि वहां गर्मी बहुत ज्यादा, वहां पर सबसे मैक्सिमल वहां भी हो रहा है। तो ये चीज बिल्कुल क्राइटेरिया में लेकर चलनी है कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी हो या ना हो, लेकिन मेरे पास बैकअप होना जरूरी है। मैं ये तो नहीं कह रहा इन्वर्टर लेकर चले जाओ, मैं तो सिंपली कह रहा हूं कि आपके पास मोबाइल जो है वो हमेशा हमारी जरूरत रहेगा किसी दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए। देखिए आपके मम्मी पापा आपको फोन करेंगे, आपके रिश्तेदार आपको फोन करेंगे, आपके भाई बहन फोन करेंगे, तो एक चीज रिक्वायरमेंट हमेशा। अब देखो मान लीजिए अगर आप लैपटॉप लेकर गए हैं और आपको मालूम है कि पूरे दिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है और आपका काम ही आपके पास लैपटॉप पर होना है, तो उसके लिए आपके पास लैपटॉप की चार्जिंग इंपॉर्टेंट होगी। पावर बैंक्स आपकी कहीं ना कहीं मदद करेंगे आपके फोन्स को चार्ज करने में, आपके लैपटॉप्स को चार्ज करने में, आपके टैब्स को चार्ज करने में, जो भी आपको जरूरत की आपको चीज लगती है उस चीज को कहीं ना कहीं आपको मैनेज करके चलना है। तो पावर बैंक्स भी आज की एक रिक्वायरमेंट है जब भी आप हॉस्टल लाइफ के अंदर मूव करेंगे। इसके अलावा लास्ट में हमेशा कहूंगा जिसके ऊपर तवज्जो दीजिएगा वो है आपके पास हॉबी इक्विपमेंट्स। देखो होगा क्या, जब आप इस फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ, फाइनल ईयर की जर्नी में आप मूव कर रहे होंगे ना, तो देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, हम स्टैग्नेंट हो जाते हैं। हम जब दिनचर्या को 9 बजे से शाम के 5 या 6 बजे तक फॉलो कर रहे होते हैं ना, तो हम सिर्फ पढ़ाई करते हैं, पेशेंट देखते हैं, पढ़ाई करते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। खाना पीना है, सो जाना है, खाना पीना है, सो जाना है, पढ़ाई करनी है, और कुछ नहीं करते होते हैं। तो आपको अपनी फिजिकल बॉडी को मेंटेन करने के लिए एक बात को याद करके चलिएगा, कोई ना कोई हॉबी आपको हमेशा लेकर चलनी है। और देखिएगा हॉबीज में आपको रीडिंग के अलावा फिजिकल जो एक्टिविटीज है उसके बारे में सोचना है। हो सकता है कई लोगों को बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता हो, कई लोगों को टीटी खेलना लगता है, टेबल टेनिस खेलना अच्छा लगता है। कोई भी जो स्पोर्ट्स आपको अच्छी लगती हो वो आपके इक्विपमेंट्स के बिना तो संभव नहीं हो पाएगी। तो इक्विपमेंट्स को पहले से मैनेज कर चलना, जिन चीजों को आपके साथ जरूरत की आपको चीज लगती है वो पहले से अपने साथ बक्से में बांध दीजिएगा, तब आप हॉस्टल को मूव करिएगा। हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, हॉस्टल की लाइफ आपको जीने का नजरिया देती है बहुत सारा बढ़िया वाला, क्योंकि देखिएगा वहां बहुत सारे लोग होंगे आपके साथ में, बहुत सारे विचारों की शेयरिंग भी होती है, डिफिकल्टीज भी बहुत सारी आएंगी, क्योंकि देखिए ये भी तो सारी डिफिकल्टीज हैं जिनको आपको ओवरकम करना है। तो ध्यान करके चलना। हॉस्टल की लाइफ बहुत मजेदार होती है अगर आप जीना, अगर सीखना चाहते हैं अपनी जिंदगी के बारे में, क्योंकि देखिए वो 5 साल बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको ये बताएंगे कि आने वाले जो आपके कई साल होंगे आप किस तरह से परफॉर्म कर रहे होंगे। तो हॉस्टल लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज करिएगा, और इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस इस चैनल के ऊपर आपको मिलते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपके पास फेसबुक के लिंक्स, इंस्टाग्राम के लिंक, ट्विटर के लिंक, टेलीग्राम के लिंक्स फॉलो आपके पास पड़े हुए हैं, अगर आप फॉलो करना चाहें तो वहां फॉलो भी कर सकते हैं। इस तरह के कंटेंट के लिए मैं फिर से आपके साथ मिलूंगा। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।